नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसमें हमने जो है नया भाग शुरू किया है, आधुनिक भारत का इतिहास। नहीं, आधुनिक भारत का इतिहास नहीं है, ये जो है हम शुरू करने वाले हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें जो हमने इससे पहले सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति अध्याय किया और आज एक नया अध्याय शुरू करेंगे, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में, कौन सी जगह में? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, जो उनके पिता थे उनका नाम क्या था? शुद्धोधन। और किस वंश के थे वो? शाक्य गण के। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध के पिता किस वंश के थे? शाक्य गण के। तब माता माया देवी कौल्य गणराज्य की थी, यानी कौल्य वंश की थी। माता भी का भी वंश कई बार पूछा जा चुका है। कौल्य वंश की माता थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महा अभिनिष्क्रमण कहते हैं, यानी जो गृह त्याग की घटना है उसको क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन इसमें से निकले, आगे देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 2, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं गृह त्याग की घटना को। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था, इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो सी राइट आंसर होगा, गृह त्याग। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की मां अभी हमने देखा कौल्य वंश की संबंधित थी। ठीक है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, डी कौल्य वंश से संबंधित थी। आगे देखेंगे। बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 4, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। 263 ईसा पूर्व लुम्बिनी एक जगह है, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ठीक है, तो बुद्ध का दूसरा नाम देखो, पार्थ, मिहिर, प्रचंड, गुड़ाकेश, इनमें से कोई नहीं है, ये दिया है। ठीक है, ईद बोला है, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इन्हें शाक्य मुनि भी बोलते थे या तथागत आदि नामों से भी जाना जाता था। सिद्धार्थ तो बचपन का नाम था, लेकिन इन्हें क्या बोला था? शाक्य मुनि या तथागत। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। ठीक है, जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। आदि गुरु शंकराचार्य को क्या बोला जाता था? प्रच्छन्न बौद्ध या बुद्ध मार्गी। ठीक, अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ, शाक्यमुनि और तथागत। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो कौन सा राजवंश है जिसके अभिलेख से ये पता चलता है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था, यानी कि बुद्ध का जन्म जो हुआ वो लुम्बिनी में हुआ था? कौन से राजवंश के जो है अभिलेख से पता चलता है? तो मौर्य, ध्यान रखेंगे, मौर्य राजवंश के अभिलेख से पता चलता है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, वो भी अशोक के अभिलेख में। देखिए, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनीदयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये बताया गया जो रुम्मनीदयी अभिलेख है किसका? अशोक का। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे अशोक आया था 20 वर्ष बाद, यहाँ पर लुम्बिनी में, और उसने यहाँ पे जो है बुद्ध की पूजा की थी। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की भी घोषणा की थी अशोक ने। किससे? टैक्स से, लुम्बिनी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश के अशोक के जो है रुम्मनीदयी अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी हमने देखा कौन सा? रुम्मनीदयी अभिलेख।
तो डी राइट आंसर होगा। रुक्मिणी देवी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अभी हमने देखा अशोक के अभिलेख से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? देखिए, महापरिनिर्वाण बोला जाता है जब शरीर को त्यागा जाता है, ठीक है, यानी मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। अब महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है जब घर छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में, सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आमर वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को शूकर मद्दव खाने को दिया, जिससे उन्हें जो है रक्तिसार हो गया, है ना, मतलब पेचिश वगैरह जो उल्टियां होती है खून की, वो हो गई। इस वेदना के बाद कुशीनगर में जो है वो पहुंचे उसके बाद, और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है शरीर त्याग दिया। और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो कुशीनगर में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, महापरिनिर्वाण हो गया था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है मल, यहां पे दिया गया मल राज्य के कुशीनगर में, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो याद रखेंगे मल्लों के। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में दिया है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो यहां पे दिया है महापरिनिर्वाण बोलते हैं कुशीनगर में। बौद्ध वही है सांसारिक दुखों से, तो बौद्ध गया में जो प्राप्त हुआ उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें सही नहीं दिया, देखेंगे आगे। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? कुशीनगर में है, क्योंकि महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में किया था, मल्लों की राजधानी में, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? कौशल और मगध। देखिए, कौशल और मगध का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से देख लेंगे। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? जो गौतम बुद्ध ने जो है अपने धर्म में जो अंतिम व्यक्ति दीक्षित किया था वो कौन था? तो वो था सुभद्र, ठीक है। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे, जहां शुकर माता भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग में पीड़ित हो गए थे। फिर वे पावा से कहाँ गए? कुशीनगर चले गए। यहीं पर अंत में इन्होंने सुभद्र को जो है ज्ञान दिया था, उपदेश दिए थे, और यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुभद्र, डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो हम देख चुके हैं वैशाली में, ठीक है। बी राइटर होगा, राइट आंसर होगा वैशाली में। तो महापरिनिर्वाण से उनके जीवन की विविध आयों में काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णारूपी अग्नि का शमन, ए राइट आंसर होगा। तृष्णारूपी अग्नि का शमन जो है बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, ठीक है। तृष्णा वही निर्वाण बोलते हैं, निर्वाण मतलब सुख दुख से छोड़ देना संसार को, पुनर्चक्रण से निकल जाना। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। अलारा कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे, ध्यान रखेंगे। अलारा कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण के ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलारा कलाम के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्हें दीक्षा ली। अलारा कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलारा कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और वो अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। ये वो सांख्य दर्शन के थे, ठीक है, अलारा कलाम जो गुरु थे। प्रश्न संख्या 20 देख लेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ये है सारनाथ में, यानी कि पहला जो उपदेश दिया उन्होंने अपना
सारनाथ में दिया। पहले उपदेश देने को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। कुरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन आए। ठीक है। वर्तमान में क्या है? सारनाथ है, वाराणसी के। उन्होंने 5 ब्राह्मणों में सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 21। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया, हम देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 22। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां दिए? सारनाथ में। सी राइट आंसर होगा। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया सारनाथ में, पहला उपदेश। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 26, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। बुद्ध ने जो अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए वो कौन सी जगह में दिए? तो श्रावस्ती में दिए। बी राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। कितने क्वेश्चन है देख लेंगे। तो जो और क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।